ब्रह्म राक्षस भाग 2। पुनर्जन्म की रात 100 साल बीत चुके थे। वही जगह वही गांव, पर अब उसका नाम था नवकृष्णपुर। लोगों को पुरानी कथा की धुंधली याद थी, पर किसी ने उसे कभी सच नहीं माना। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था, जहां अब एक कॉलेज बनने वाला था। रात के पहर कुछ मजदूर वहां खुदाई कर रहे थे। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। निकला एक लोहे का कलश। ब्रह्म तत्व निषिद्ध है, इसे मत छेड़ो। पर किससे परवाह थी, उन्होंने कलश तोड़ डाला। जैसे ही वह टूटा, धरती हिली, हवा भारी हो गई और एक भयंकर चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रात भर आसमान लाल रहा। सुबह तक 3 मजदूर गायब थे। सिर्फ राख के निशान और जले हुए पैर के चिन्ह मिले। गांव से में एक युवक था, आरव, जो इतिहास का छात्र था। उसे यह सब रहस्यमय लगा। वह पुराने मंदिर के पंडित से मिलने गया। पंडित की आंखों में डर था। बच्चे, तुमने जिस जगह को छेड़ा है, वहां ब्रह्म राक्षस का बंधन था। वह अब मुक्त हो गया है। अब जो भी ब्रह्म मंत्र बोलेगा, उस पर उसका वास होगा। आरव ने बात को अंधविश्वास समझा, पर उसी रात जब उसने अपने लैपटॉप पर शोध किया, स्क्रीन पर खुद ब खुद शब्द उभर आए, मैं लौटा हूं अधूरा काम पूरा करने। और कमरे में दीपक अपने आप जल उठा। कांच पर उसकी परछाई नहीं दिख रही थी, वहां दिख रहा था एक चेहरा, आधा ब्राह्मण आधा राक्षस। अगले दिन गांव में फिर मौतें शुरू हुई। हर मरे हुए व्यक्ति के माथे पर आग से जला हुआ चिन्ह था, AUM उल्टा लिखा हुआ। आरव को अब समझ आया कि यह वही राक्षस है जिसने 100 साल पहले वादा किया था, मैं लौटूंगा। अब केवल एक ही उपाय बचा था, उसे उसी मंत्र से बांधना जिससे वह पैदा हुआ था। आरव ने मंदिर की घंटियां बजाई, अग्नि प्रज्वलित की और आखिरी मंत्र बोला, AUM ब्रह्म विनाशाय नमः। पूरा आकाश कांप गया और राक्षस ने अंतिम बार चिल्लाया, तुमने मुझे रोका नहीं, बस टाला है। अगली सदी में मैं तुम्हारे खून से फिर बनूंगा। और सब कुछ शांत हो गया। अब वह जगह फिर से वीरान है। कॉलेज अधूरा पड़ा है और रात में वहां से अभी भी आती है मंत्रों और चीखों की मिलीजुली आवाज, मानो ब्रह्म राक्षस अब भी किसी के अंदर जिंदा हो।